नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इंडिया के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। यह देश जहां सदियों से अलग अलग कल्चर्स, रीति रिवाज और परंपराएं एक साथ हैं, अपने आप में एक अनोखा मिश्रण है। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम इंडिया के कुछ ऐसे पहलुओं का पर्दा उठाते हैं जो आपको रियली सरप्राइज कर देंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की थर्ड हाईएस्ट पीक कंचनजंगा इंडिया में है? 8,586 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह माउंटेन हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है। कंचनजंगा का मतलब होता है 5 खजाने ऑफ स्नो, जो इसकी 5 चोटियों मेन, वेस्ट, मिडल, साउथ और कंगतोंगरी को रिप्रेजेंट करता है। यह माउंटेन सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी दुर्गमता के लिए भी फेमस है। यहाँ का वेदर अनप्रिडिक्टेबल होता है और यहाँ चढ़ाई करना बहुत ही चैलेंजिंग माना जाता है। कंचनजंगा की ब्यूटी और गरिमा देखते ही बनती है और ये इंडिया की नेचुरल ब्यूटी का एक शानदार उदाहरण है। इंडिया विविधताओं का देश है और यह विविधता यहाँ की लैंग्वेजेस में भी दिखती है। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनमें हिंदी और इंग्लिश इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है, जबकि इंग्लिश को एक को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, पंजाबी और असमिया। ये भाषाई विविधता इंडिया की कल्चरल रिचनेस का प्रतीक है और यह देश को एक अनोखा और जीवंत बनाती है। इंडिया का एक शहर जो सदियों से अपनी पवित्रता और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है, वह है वाराणसी। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर हिंदूज के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। मान्यता है कि वाराणसी भगवान शिव ने बसाया था और यह शहर मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। वाराणसी अपनी संकरी गलियों, प्राचीन टेम्पल्स, घाटों की रौनक और जीवन मृत्यु के बारे में अपनी अनूठी सोच के लिए भी फेमस है। इंडिया त्योहारों का देश है और इन त्योहारों में सबसे स्पेशल है दिवाली। यह रोशनी का त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। दिवाली के दिन लोग अपने घरों को दियों से सजाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और पटाखे जलाते हैं। यह त्योहार भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार खुशियों, उमंग और उत्साह का प्रतीक है, जो लोगों को एक साथ लाता है और उनके जीवन में नई एनर्जी का संचार करता है। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान अपने विशाल डेजर्ट, भव्य पैलेसेस, रंगीन कल्चर और शाही हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ के शानदार फोर्ट्स जैसे जयपुर का आमेर किला, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला और जैसलमेर का सोनार किला राजपूत वीरता और स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। राजस्थान अपनी फोल्क आर्ट्स, म्यूजिक, डांस और व्यंजनों के लिए भी फेमस है। यहाँ का घूमर डांस, कालबेलिया डांस और कठपुतली शो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। क्रिकेट इंडिया में सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि एक पैशन है। यह देश के हर गली मोहल्ले में खेला जाता है और यहाँ के लोग अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को भगवान की तरह पूजते हैं। इंडिया ने क्रिकेट के हिस्ट्री में कई दिग्गज खिलाड़ी दिए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। क्रिकेट मैच के दौरान पूरा देश एक हो जाता है और लोग अपनी टीम की जीत के लिए दिल थामकर बैठे रहते हैं। इंडिया का राष्ट्रीय पशु बाघ पावर, करेज और गरिमा का प्रतीक है। यह शानदार जानवर इंडिया के जंगलों की शान बढ़ाता है और इसे बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इंडिया में बाघों की संख्या में लगातार कमी हो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर जैसे संरक्षण कार्यक्रमों के कारण अब इनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाघों का संरक्षण न केवल इस प्रजाति के लिए, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का राष्ट्रीय फूल कमल पवित्रता, सुंदरता और नॉलेज का प्रतीक है। यह फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी अपनी सुंदरता और पवित्रता बनाए रखता है, जो लाइफ के स्ट्रगल्स के बावजूद पॉजिटिव बने रहने की प्रेरणा देता है। कमल का फूल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में पवित्र माना जाता है और इसका यूज धार्मिक रिचुअल्स में किया जाता है। ये फूल इंडिया की आर्ट, कल्चर और लिटरेचर में भी अपनी जगह बनाए हुए है। इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी मोर अपनी ब्यूटी, डांस और गरिमा के लिए जाना जाता है। यह पक्षी अपने रंगीन पंखों को फैलाकर जो डांस करता है, वह देखने लायक होता है।
मोर को इंडिया में गुड लक का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। ये पक्षी इंडिया के जंगलों और विलेजेस में आसानी से देखा जा सकता है। प्राचीन इंडिया शिक्षा का केंद्र था और तक्षशिला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह एंशिएंट यूनिवर्सिटी जो आज के पाकिस्तान में है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक नॉलेज का सबसे बड़ा केंद्र था। तक्षशिला में पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे और यहाँ 64 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जिनमें वेद, दर्शन, चिकित्सा, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, युद्ध कला और कॉमर्स शामिल थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी प्राचीन इंडिया की बुद्धिमानी का प्रतीक है और यह हमें आज भी इंस्पायर करता है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। यह देश अपनी डाइवर्सिटी, कल्चर, हिस्ट्री और लोगों के लिए जाना जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।